Okay, then let us proceed with the ninth problem. Insurance and annuity, problem number 9. A property worth rupees 4 lakh is insured with 3 companies A, B and C. आपको मिला ninth problem. A property worth rupees 4 lakh is insured with 3 companies A, B and C. The amounts insured with these companies are 1,60,000, 1 lakh and 1,40,000 respectively. Find the amount recoverable from each company in the event of a loss to the extent of 9,000. So the person who is taking out the insurance policy, वो एक कंपनी के पास पॉलिसी ड्रॉ कर रहा है कि तीन तीन अलग अलग कंपनीज के पास पॉलिसी ड्रॉ कर रहा है? तीन अलग अलग कंपनीज के साथ पॉलिसी ड्रॉ कर रहा है. ठीक है, नाउ सी, फॉर कंपनी ए, व्हाट इज द प्रॉपर्टी वैल्यू? कंपनी ए के पास अगर वो अपना पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स लेके गया है, सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी वैल्यू? इज यू नो 1,60,000. दैट इज रॉन्ग. प्रॉपर्टी वैल्यू तो सेम रहेगा ना, 4 लाख. 4 लाख का प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकालने गए हो. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पॉलिसी वैल्यू. पॉलिसी वैल्यू आउट ऑफ 4 लाख, 1,60,000 का प्रॉपर्टी इंश्योर करवा के ले रहा है, राइट? व्हाट इज द डैमेज? डैमेज इज रुपीज 9,000, राइट? ओके, सो क्लेम फ्रॉम कंपनी ए इक्वल टू डैमेज इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू. हैव यू अंडरस्टूड दिस? डैमेज इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू. Okay, so will you calculate? I'll just write down the final answer. 9,000 into 1,60,000 upon 4 lakhs. कितना आता है? Put the values. सब वैल्यूज आपके सामने. $3,600 करेक्ट. ये संडे का टेस्ट डिक्लेयर हो गया क्या? संडे को नहीं है क्या? वेनसडे का छोड़ दो, संडे को नहीं है क्या? संडे को मैथ्स का है कि नहीं, इतना बोलो. मैथ्स वेनसडे है ना? हाँ तो करो पढ़ाई, मैंने आपको लास्ट वीक ही बोला था. ठीक है, सो दिस इज फॉर कंपनी ए. 3,600 इज द
First answer. For company B, property value property value will remain the same, 4 lakh. Policy value 1,60,000. ये गलत लिखा मैंने। सेकंड कंपनी का पॉलिसी वैल्यू है 1 लाख। डैमेज तो सेम है 9,000। क्लेम फ्रॉम बी, डैमेज इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। रुपीज जो भी है वो लिख देना। 9,000 इंटू 1 लाख अपॉन 4 लाख, so 9,000 upon 4, 2250. I'm not showing the calculations, you have to put the values and all. ये easy calculation है, इसके लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। Put the values and all. कंपनी सी का कैलकुलेशन तुम लोग खुद करो, राइट डाउन द स्टेप्स ऑन योर ओन। कंपनी सी का कैलकुलेशन। ओके चलो मैं प्रीवियस स्लाइड दिखा देता हूँ। ये देखो, कंपनी सी का खुद से करो तुम लोग। कंपनी सी का 3150 इज करेक्ट करेक्ट। और एक कंपनी के साथ वो इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल रहा है, उसका दूसरे कंपनी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। कंसिडर इट एज 3 डिफरेंट थिंग्स। ये सेकेंड स्लाइड। कंपनी सी का मैं नहीं लिख रहा हूँ कुछ, तुम लोग लिख के खत्म कर दो। इज दिस डन? हेलो, इज दिस डन?
Should I proceed with the next problem? Three one five zero. 3150 answer. Yes, tell me guys, should I proceed with the थर्ड वाले का पॉलिसी वैल्यू दिया है ना प्रॉब्लम में 1,40,000. कंपनी सी का पॉलिसी वैल्यू दिया है ना प्रॉब्लम में एवरीवन. कंपनी सी का पॉलिसी वैल्यू इज गिवन इन द प्रॉब्लम, यस और नो. यस 1,40,000. ठीक है, रीड द प्रॉब्लम. चलो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 9 तो खत्म हो गया. लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 11. Let us go to question number 11. Okay. A shop and a godown worth rupees 1 lakh and 2 lakh respectively were insured through an agent who was paid 12% of the total premium. There are two different entities. एक shop है और shop का godown है. If the shop was insured for 80% and the godown for 60% of the respective values, find the agent's commission given that the rate of premium was 0.80% less 20%. Okay. Now there are two entities, shop and godown. My first question to you is, क्या दोनों का पॉलिसी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं? प्रॉपर्टी वैल्यू तो दी है, क्या दोनों का पॉलिसी वैल्यू निकाल सकते हैं? यस, शॉप का 80% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू है एंड गोडाउन का 60% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू है. एम आई करेक्ट? ओके, देन 12% क्या है? व्हाट इज 12%? रेट ऑफ कमीशन है. वेरी गुड, रेट ऑफ कमीशन है. कमीशन नहीं है लेकिन रेट ऑफ कमीशन है. ओके, गुड. देन व्हाट इज 0.80 लेस 20%? रेट ऑफ प्रीमियम. रेट ऑफ प्रीमियम. ओके, देखो रेट ऑफ प्रीमियम इजी वे में दिया है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में दिया है? have they given rate of premium in a easier way or थोड़ा सा difficult करके दिया? Okay, so we'll first simplify. Rate of premium 0.80%. लेस का मतलब क्या है? लेस का मतलब क्या है मैथमेटिकली? माइनस 20% ऑफ व्हाट? किस चीज का 20%? वी आर जस्ट डिस्कसिंग रेट. तो प्रॉपर्टी वैल्यू पॉलिसी वैल्यू कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, रुको जरा. सिर्फ रेट ऑफ प्रीमियम है. 0.80%. करेक्ट. ओके, इसका मतलब है इंश्योरेंस कंपनी है, एक कस्टमर उसके पास जा रहा है. ओके, तो इंश्योरेंस कंपनी ने पहले बोला कि 0.80% का मुझे मैं आपको प्रीमियम चार्ज करेगा. कस्टमर आस्क कि इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या? ओके, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलता है ठीक है चलो मैं आपको 20% डिस्काउंट दे देते हैं इसके ऊपर. ओके, विल रिड्यूस दिस रेट टू 20%. बाय 20%, सॉरी नॉट टू, बाय 20%. पहले कितना कोट किया था कस्टमर को? रेट ऑफ इंश्योरेंस पहले कितना कोट किया था?
इंश्योरेंस कंपनी ने कस्टमर को पहले रेट ऑफ प्रीमियम कितना कोट किया था? 0.80%। वेरी गुड। तो कस्टमर इज अनहैप्पी। वो क्या बोल रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को? रेट कम करो, डिस्काउंट दो। करेक्ट, मुझे डिस्काउंट दो। तो इंश्योरेंस कंपनी कितना परसेंट डिस्काउंट दे रही है? यस, बार्गेनिंग तो होता है ना। डज इट रियली हैपन? मतलब बार्गेनिंग तो होता है ना मार्केट में। 20% डिस्काउंट दे रही है। ठीक है, सो दिस इज ऑल द मीनिंग ऑफ इट। और ये 20%, someone is asking 20% is greater than 0.80%, लेकिन ये सिर्फ ये 20% नहीं है, 20% ऑफ 0.80%। ओके, सो दैट वैल्यू विल बी लेसर देन 0.8%। ओके, सो रेट ऑफ प्रीमियम 0.80% माइनस, माइनस का मतलब है लेस, लेस का मतलब है डिस्काउंट दिया है 20% ऑन व्हाट? ऑन द ओरिजिनल रेट। ओरिजिनल रेट के ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया, ओरिजिनल रेट के ऊपर 20% का डिस्काउंट दिया। अभी फंडा क्लियर है क्या? ओके, so take 0.80% common, 1 minus 20%. We are going to use this in the calculation. हम लोग ये कैलकुलेशन में यूज करेंगे। चलो, आर वी रेडी नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स? ओके, लेट अस कंसिडर। क्या पूछ रहे क्वेश्चन? अरे संस्कार यार, तू क्या क्या पूछ रहे हैं? थोड़ा पेशेंस रख। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर मी टू कंप्लीट 6 7 8 9 इन द फर्स्ट 15 मिनट्स? मुझे तो 20 मिनट्स लगता है एक प्रॉब्लम कंप्लीट करने के लिए। सो यू हैव टू थोड़ा रिलैक्स कर, डोंट वरी। या फर्स्ट शॉप, हम लोग शॉप के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, विल टेक टू थिंग्स सेपरेटली, एक साथ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन बढ़ेगा। एंड आई एम टेलिंग यू टू डू इट सेपरेटली, सो डू इट सेपरेटली। डोंट आस्क कि एक साथ कर सकते तो चलेगा क्या? डोंट आस्क दैट। शॉप एक साथ मतलब शॉप और गोडाउन का कैलकुलेशन एक साथ। आई एम सेइंग कि शॉप और गोडाउन का कैलकुलेशन एक साथ नहीं करना है, अलग अलग से करना है। सो डू इट सेपरेटली। रुपीज 1 लाख, करेक्ट है। शॉप का प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, कोई बता सकता है शॉप का पॉलिसी वैल्यू कैसे निकालने का? एटी परसेंट ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, करेक्ट, वेरी गुड। 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, सो 80/100 इंटू 1 लाख, कितना आया? ₹80,000। बराबर ना? चलो कॉपी करो इतना। आई होप एवरीबॉडी हैज कॉपीड दिस। स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप, डोंट वरी। मेरे शॉप का पूरा कैलकुलेशन खत्म करना है।
ओके, देन प्रीमियम, शॉप का प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम into which value? Premium is equal to rate of premium into which value? Policy value. बराबर है. रेट ऑफ प्रीमियम कितना लूं मैं? Should I take this as my rate of premium? Should I take this as my rate of premium? Yes. So 0.80%, 1 minus 20%, ब्रैकेट के अंदर पॉलिसी वैल्यू इज 80,000. अब ये कैलकुलेशन बराबर से समझ के लो, अदरवाइज देयर विल बी अ लॉट ऑफ इश्यू. ओके, सो पहले यहाँ पे मैंने परसेंटेज एलिमिनेट किया. ठीक है, अभी मैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट एलिमिनेट कर रहा हूँ. 80/100, ये ब्रैकेट का भी वैल्यू मैं 80/100 लिखता हूँ. 800. Zero zeros are getting cancelled. बोलो कितना आता है? 8 क्यूब. 128. 8 क्यूब is 128. 512. So I'm waiting for those who are copying this. Okay, I will explain the calculation once again. कमीशन हमेशा प्रीमियम के ऊपर होता है, ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री का नॉर्म है. मेरा कैलकुलेशन नहीं है वो, लास्ट टाइम डिस्कस किया था. ओके, ये देखो, अभी सबसे पहले मैं परसेंटेज को एलिमिनेट करता हूँ, ये दोनों परसेंटेज को. ओके, तो 0.80/100, 1 minus 20/100, and this is 80,000. बराबर है. Those who are asking to solve this again, ये समझ में आ रहा है आपको? ओके, फिर ये दो जीरोस और ये दो जीरोस कैंसिल किया मैंने. उसके बाद में 0.80, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? 80/100. 80/100. ये राउंड ब्रैकेट को क्या लिखूंगा मैं? ये राउंड ब्रैकेट को क्या लिखूंगा? बोलो जल्दी बोलो. 80/100. ओके, या 8/10 भी लिख सकते हो. 800. नाउ कैंसल द जीरोस. 1 2 3 4 नीचे, ऊपर 1 2 3 4.
ओके, ₹512. ओके, रेट ऑफ प्रीमियम वापस एक बार बता देता हूँ। रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है? 0.80 के ऊपर डिस्काउंट दिया, लेस मतलब डिस्काउंट, -20%। 20% किस चीज के ऊपर डिस्काउंट दिया? किस चीज के ऊपर डिस्काउंट दिया? ऑफ द ओरिजिनल रेट, तो यही इधर आएगा 0.80. ओके, सो टेक 0.80 कॉमन, 1 minus 20%, 1 minus 20%. कॉमन लिया मैंने। चलो, दोज हु आर आस्किंग, अभी क्लियर है आपको? ओके, नाउ वी वर ओवर हियर, यहाँ पे थे हम लोग। शॉप का कैलकुलेशन चल रहा है, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ शॉप। प्रीमियम हम लोग ने कैलकुलेट किया। नाउ आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ द प्रीमियम, विल कैलकुलेट कमीशन, शॉप के ऊपर का कमीशन, विच इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन। यहाँ पे शॉप लिखता हूँ, रेट ऑफ कमीशन इंटू पॉलिसी वैल्यू, शॉप का पॉलिसी वैल्यू, सॉरी, शॉप का प्रीमियम, शॉप का प्रीमियम 12% ऑफ 512. अंडरस्टूड? 12/100, 512, राइट? 12/100, 512. चलो कैलकुलेट करके बताओ कितना है कमीशन ऑन शॉप। Some students are getting 61.44. Is that correct? Please verify. All are getting 61.44. Good. That means it is right. So I'll wait for those who are copying. शॉप का ही बात चल रहा है ना? मैं बोला ना, पहले शॉप का कैलकुलेशन करते हैं, बाद में गोडाउन का कैलकुलेशन करते हैं। ओके, नाउ गो डाउन। चलो बोलो, प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ द गोडाउन? 2 lakhs. पॉलिसी वैल्यू, एनीवन? कैसे कैलकुलेट करूंगा पॉलिसी वैल्यू? पॉलिसी वैल्यू, कम ऑन हेल्प मी। 60%, करेक्ट दिया है प्रॉब्लम में, बराबर से पढ़ना चाहिए आपको। 60% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, 60/100 प्रॉपर्टी वैल्यू कितना? 2 lakhs. 0000. ओके,
1,20,000. प्रीमियम गोडाउन की बात चल रही है. सो रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू. Okay. What is the rate of premium? 0.80%, 1 minus 20% into policy value 1,20,000. अभी तुम लोग कैलकुलेट करोगे इसको? विल यू कैलकुलेट? लास्ट कैलकुलेशन मैंने दिखाया था, ये तुम लोग कैलकुलेट करो और बोलो मुझे कितना है. 768. Two students have replied with 768. You want me to calculate? I will calculate. अगर आपको चाहिए मैं कैलकुलेट करूँ तो मैं करके दे दूंगा. आप लोग बोलो. Otherwise, I think 768 is the right answer. Everybody is replying with that. Is this the correct answer? 768. You want me to calculate? ये देखो 192 गलत है. 0.80 अपॉन 100, 1 minus 20 upon 100, 1,20,000. कैंसलेशन 0 0 0 0. ये क्या मैं ये जीरो और ये जीरो कैंसिल कर सकता हूँ? ये दोनों जीरोस कैंसिल कर सकता हूँ? ऑब्वियसली नॉट. डेसिमल पॉइंट है, कुछ भी पूछने का नहीं. ओके. अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा? 0.80 को मैं 80 अपॉन 100 लिखता हूँ. ये भी 80 अपॉन 100 एंड दिस इज 1200. सो जीरोस आर गेटिंग कैंसिल्ड. ऊपर 4 जीरो नीचे 4 जीरो, तो 64 इंटू 12. ये तो कितना इजी है देखो. नाउ यू कैन कैलकुलेट ना. 768 रुपीज 768. हो गया. ओके. नाउ ये देखो, जो लोग कॉपी कर रहे हैं जल्दी करो. डोंट वेस्ट टाइम. ओके. अब ये तो प्रीमियम हो गया. अभी कमीशन. कमीशन go down is equal to rate of commission into which value? Into premium.
12% ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम कितना है? 768। कितना आता है बोलो? ये तो आना चाहिए आपको। 92.16। ओके, फाइनल आंसर। टोटल कमीशन इज इक्वल टू कमीशन ऑन शॉप प्लस कमीशन ऑन गोडाउन। कमीशन ऑन शॉप प्लस कमीशन ऑन गोडाउन। तो 92.16 है। पहले वाला कितना था? 61.44। ऐड करो दोनों को, कितना आता है? 153.6। 6 लिखो या 60 लिखो, वन एंड द सेम थिंग। Okay, is the problem clear for you? Okay, अभी सेम टाइप का एक दूसरा वाला प्रॉब्लम है, वो कर लेते हैं। Have you copied this? कॉपी करो चलो। I'll wait. हाँ, तो टोटल कमीशन किसका कमीशन है? एजेंट का ही तो कमीशन है। कमीशन एजेंट को ही मिलेगा ना। ये टोटल कमीशन किसका है? एजेंट का है ना। क्वेश्चन नंबर 13। We are going to proceed with question number 13. A warehouse is valued at, देखो दो तीन बार पढ़ो। Read the problem 3 times. I'm giving you time. 2 मिनट देता हूँ, तीन तीन बार पढ़ो ये प्रॉब्लम। Okay. How many entities are there in this? Two entities. So we are going to take it separately. First part is goods. Property value. Stay along with me. Property value 40,000. Policy value
अगर किसने पढ़ा रहेगा। नहीं नहीं, पहले वेयर हाउस लेते, सॉरी। फर्स्ट विल टेक वेयर हाउस। गुड्स बाद में लेते। प्रॉपर्टी वैल्यू इज, वेयर हाउस वैल्यूड एट 40,000। सो प्रॉपर्टी वैल्यू इज 40,000, पॉलिसी वैल्यू कितना है? वेयर हाउस का पॉलिसी वैल्यू कितना है? 16,000, करेक्ट। हैव यू अंडरस्टूड दिस? पॉलिसी वैल्यू इज 16,000। ये क्लियर है क्या? ये कंफ्यूजन है क्या? Hence I asked you to read the problem 3 times। देखो, वेयर हाउस को कितना डैमेज हो गया? वेयर हाउस को कितना डैमेज हो गया? लास्ट में दिया, देखो सेकंड लास्ट लाइन, 8,000 रुपीज का डैमेज हो गया। सो कैन वी कैलकुलेट क्लेम फॉर द वेयर हाउस? वेयर हाउस का क्लेम, ओके। सो डैमेज इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। सो डैमेज कितना हो गया? 8,000 इंटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। क्लियर है क्या ये? वेयर हाउस का पार्ट क्लियर है? वन लैख 28, तो 12,800 कैसे आया आपको? आकर्ष, I don't know what you're trying to communicate, but then your answer is wrong। ठीक है, फाइनल आंसर इज 32,100। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है? ओके, शुड आई प्रोसीड? ओके, अभी गुड्स, विल स्टार्ट विद गुड्स। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा क्रिटिकल है। गुड्स, प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है बोलो? रुपीज 2,40,000। ओके, पॉलिसी वैल्यू, कोई बोल पाएगा पॉलिसी वैल्यू कितना है इसका? हाउ टू कैलकुलेट? रीड करने का बराबर से प्रॉब्लम। हाउ टू कैलकुलेट द पॉलिसी वैल्यू? 90%, 90% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, 90 अपॉन 100, 2,40,000। देखो कितना आता है।
216,000,000 डबल जीरो नहीं। टू वन सिक्स ट्रिपल जीरो। ओके, अभी अभी का स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स वर्थ ₹80,000 आर completely destroyed and the remaining goods are destroyed in to 80% of their value due to fire। तो गुड्स के केस में एक लॉस है कि दो दो लॉस हो रहा है? लास्ट लेक्चर याद करो। केस में दो दो लॉस हो रहा है। ओके, हेलो हेलो हेलो, इज माय वॉइस क्लियर? इज माय वॉइस क्लियर? वॉइस क्लियर है ना? ठीक है। नाउ लॉस वन, कोई बताएगा लॉस वन कितना है गुड्स के केस में? 80,000 का लॉस हो रहा है, दिया है ना। गुड्स वर्थ ₹80,000 आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, दिए। ठीक है, अभी इतना प्रॉपर्टी वैल्यू है, इसमें से इतना गुड्स जल गया, खत्म हो गया। सो लॉस टू कैलकुलेट करने के पहले व्हाट आर वी सपोज टू कैलकुलेट बिफोर कैलकुलेटिंग लॉस टू? बिफोर कैलकुलेटिंग लॉस टू, व्हाट आर वी सपोज टू कैलकुलेट? रिमेनिंग स्टॉक, करेक्ट। सो विल कैलकुलेट रिमेनिंग गुड्स। गुड्स बोलो स्टॉक बोलो, एक ही बात है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यू पीपल टेल मी हाउ टू कैलकुलेट रिमेनिंग गुड्स। प्रॉपर्टी वैल्यू माइनस लॉस वन। ओके, प्रॉपर्टी वैल्यू माइनस लॉस वन, 2,40,000 माइनस लॉस वन, 80,000। ओके, अभी ये जो रिमेनिंग गुड्स है इसका वर्थ कितना है? 1,60,000। तो जो बचा हुआ गुड्स है उसका कितना लॉस हो गया है? पूरा का पूरा लॉस हो गया है कि 80% लॉस हो गया? ये जो बचा हुआ गुड्स है, रिमेनिंग गुड्स, इज इट दैट कि दिस entire remaining goods are getting destroyed or a part of it are getting destroyed? Part of it, right? So loss to 80% of remaining goods. So 80% of 1,60,000 कितना आता है? 1,28,000। ठीक है, प्लीज प्लीज आस्क एनी डाउट्स रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। गुड्स में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। ठीक है,
सो नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, तुम लोग बोलो। गुड्स का ही बात चल रहा है, वी आर इन द गुड्स पार्ट। टोटल डैमेज, करेक्ट, या फिर डैमेज बोल दो। डैमेज, गुड्स में जो डैमेज हो रहा है इक्वल टू लॉस वन प्लस लॉस टू। लॉस वन कितने का था, 80,000 का था। लॉस टू 1,28,000। दोनों को मिला के कितना होता है? 208,000। ओके। क्लेम, डैमेज इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। गुड्स का बात चल रहा है। 208,000 इंटू पॉलिसी वैल्यू कितना है, 216,000 अपॉन 240,000। बराबर है क्या? ये क्लेम गुड्स का है। विल यू कैलकुलेट दिस? चलो बोलो कितना हो रहा है ये देखो, ये 4 से डिविजिबल है। 4 6 जा, 4 5 जा, 4 4 जा, 6 9 जा। आर यू गेटिंग दिस? 1872, आई एम गेटिंग 1872 100। आई नीड नॉट टीच दिस क्योंकि ये तुम लोग को आना चाहिए। दिस स्किल्स आर रिक्वायर्ड, हाउ टू कैलकुलेट। कैलकुलेशन करके बताया अभी मैंने अभी। देखो वंस अगेन, ये जीरोस का कैंसलेशन हो गया। यहाँ पे फोकस करो। डिविजिबल बाय 4 है। हाँ? ये तो 9 आना ही है ना, क्योंकि पॉलिसी वैल्यू इज 90% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। तो 9 तो आना ही है। नहीं आ रहा है, वैसे नहीं समझ रहा है तो 4 से डिवाइड करो। 4 6 जा, 4 5 जा, 4 4 जा, 6 1 जा, 6 9 जा। 208 इंटू 9 कर देना। 208 इंटू 9 कर देना। ओके, चलो क्लियर है ये। सो व्हाट इज द टोटल क्लेम?
क्लेम ऑन वेयर हाउस प्लस क्लेम ऑन गुड्स। वेयर हाउस का क्लेम, गुड्स का क्लेम। वेयर हाउस का 3200 है और इसका ऐसा है, तो टोटल कितना हो गया? 190400। ओके, ये आई शो द स्लाइड्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये अपना वेयर हाउस का कैलकुलेशन। एनीबॉडी हैज मिस्ड आउट, देखो बराबर से। शुड आई प्रोसीड? नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो। गुड्स का कैलकुलेशन, गुड्स का फर्स्ट साइड। सिस्टमैटिकली वी आर फॉलोइंग इट। शुड आई प्रोसीड? नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो। जल्दी बोलो, कुछ रिस्पॉन्स दो। आई एम शोइंग द स्लाइड्स बिकॉज यू आर रिक्वेस्टिंग इट। नेक्स्ट स्लाइड। हो गया कॉपी करके, दोज हु वर कॉपी। एंड द लास्ट स्लाइड, टोटल क्लेम। क्लेम ऑफ वेयर हाउस प्लस क्लेम ऑफ गुड्स, ये वेयर हाउस है। चलिए बोलो, शुड आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। A cargo of rice was insured at 0.625% to cover 80% of its value. ओके, चलो ये लाइन पढ़ने के बाद में आई एम आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन। 80% के
What is 80%? You might get confused, but then लॉस किधर बोला है? फर्स्ट लाइन में लॉस बोला ही नहीं है. Why are you replying with loss? लॉस और डैमेज फर्स्ट लाइन में कुछ बोला ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 6. Just read the first line. I'm asking you what is 80%. देखो, when we say cover in this chapter, इसका मतलब है इंश्योरेंस कवर. Okay, and it means policy value. It is related to policy. इंश्योरेंस कवर, पॉलिसी कवर. तो 80% तो पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी का परसेंट. हेलो. नाउ इज इट क्लियर? जस्ट अ मिनट. हेलो. इज इट क्लियर नाउ? Yes. Okay. So I was explaining, when we say cover, it is insurance cover. Okay. इंश्योरेंस का कवर का मतलब है पॉलिसी कवर. Okay. So 80% is the policy cover, that is policy value के कैलकुलेशन में यूज होगा. अंडरस्टूड? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, tell me, come on. Are you understanding this? अभी क्लियर है क्या? वॉइस क्लियर है क्या? क्योंकि एक एक दो जन ही बोल रहे कि वॉइस क्लियर नहीं है, बाकी सब लोग को ओके लग रहा है. ओके. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट इज 0.625%? ये क्या है? ये क्या है? व्हाट इज 0.625%? 80% तो पॉलिसी वैल्यू का वैल्यू हो गया. प्रॉपर्टी वैल्यू तो दिया ही नहीं है प्रॉब्लम में. अ कार्गो ऑफ राइस, उसका प्रॉपर्टी वर्थ कितना है वो तो दिया ही नहीं है. तो 0.625% क्या है? इट इज द रेट ऑफ प्रीमियम. एक्चुअली वहां पे मेंशन कर लेना चाहिए था उन लोगों ने कि 0.625 इंश्योर्ड एट अ रेट ऑफ प्रीमियम एट 0.625%, ऐसा मेंशन कर लेना चाहिए था. लेकिन अगर 80% पॉलिसी है तो 0.625% रेट ऑफ प्रीमियम. अंडरस्टूड? इज क्लियर? सब क्लियर है क्या अभी? ओके.
Now let us start with the problem. Question number 6. A cargo of rice. तो ये राइस का जो कार्गो है, 1 second. Just wait for a while. हेलो हेलो, क्लियर है क्या अभी? ठीक है. ओके, ये जो कार्गो ऑफ राइस है, ये कितना है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वर्थ कितना है, वो दिया है क्या प्रॉब्लम में? नहीं दिया है. सो प्रॉपर्टी वैल्यू भी डोंट नो. लेट प्रॉपर्टी वैल्यू बी रुपीज एक्स. समझ में आया? प्रॉपर्टी वैल्यू का मतलब है यहाँ पे राइस का क्वांटिटी. द पोजीशन ऑफ दिस कार्गो ऑफ राइस इज अवर प्रॉपर्टी. कैन यू टेल मी हाउ टू कैलकुलेट पॉलिसी वैल्यू? पॉलिसी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करने का? बोलिए, चलिए. हाउ टू कैलकुलेट पॉलिसी वैल्यू? 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू. गुड. 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू विच इज इक्वल टू रुपीज 80% ऑफ एक्स. चलो, इतना क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टिल हियर? एक्स का यूनिट दिया है ना, रुपीज. ओके. नाउ द नेक्स्ट पार्ट. प्रीमियम is equal to rate of premium into which value? Policy value. Rate of premium into policy value. Okay. Premium is equal to 5250 is equal to rate of premium. Rate of premium कितना है? 0.625%. Policy value. Policy value is 80% of X. 80% of X. Clear है क्या ये? Is this clear? ओके. अभी इसका कैलकुलेशन हम लोग मैं कर लूंगा, आप लोग देखो बराबर से. पहले इतना कॉपी कर लो. अपना प्रॉपर्टी राइस है, प्रॉपर्टी वैल्यू राइस नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. प्रॉपर्टी अपना राइस है. प्रॉपर्टी वैल्यू क्या रहेगा? राइस वो जितना भी है उसका वैल्यू जितना भी होता है, रुपीज एक्स. यस धैर्य, व्हाट हैपेंड? आप ये रोने वाला स्माइली क्यों डाल रहे हो? योर आंसर इज समवॉट राइट, डोंट वरी, वी विल कैलकुलेट दिस. आपका आंसर का वैल्यूज थोड़ा सा
incorrect है, we'll correct it, don't worry. So 5250 is equal to 0.625 upon 100, 80%, 80 upon 100 x बराबर है क्या? कितना क्लियर है? जीरो जीरो कैंसिल. अब ये 0.625 को क्या लिखूं मैं? 5250 इज इक्वल टू 625 अपॉन 1000 बराबर है क्या? 8x अपॉन, अब ये दोनों को मिला के मैं क्या लिखूं? ये दोनों को मिला के क्या लिखूं नीचे? ये ग्रीन पार्ट में जो लिखा है ना, इसको मिला के क्या लिखूं मैं? 1000 लिख देता हूं. ठीक है, ये भी 1000 हो जाएगा. चलो इतना क्लियर है. अरे 100 इंटू 10,000 हो गया ना, तो ये वाला वो 1000 है. एंड 0.625 को मैं 625 अपॉन 1000 नहीं लिख सकता हूँ? 3 डिजिट है ना आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो 1000 आया. ठीक है, चलो इतना क्लियर है क्या? बोलो. दिस मच इज इट क्लियर? 5250 इंटू 1000 इंटू 1000 अपॉन 625 इंटू 8 इक्वल टू एक्स बराबर है. अभी जो नंबर्स के एंड में 00 रहता है, एंड में आगे कुछ भी रहने दो, जो नंबर्स के एंड में 25 रहता है, जो नंबर्स के एंड में 75 रहता है, जो नंबर्स के एंड में 50 रहते हैं, आर दिस नंबर्स डिविजिबल बाय 25? बराबर है अभी? हाँ, नाउ सी, जो नंबर्स के एंड में 00 रहता है, 25 रहता है, 75 रहता है, 50 रहता है, आर दिस नंबर्स डिविजिबल बाय 25? ओके, तो चलो 25 से डिवीजन चालू करते हैं. 25 इंटू 25, इसको भी 25 से डिवाइड करो, एंड में 50 है ना, तो 25 से डिविजिबल रहेगा. चलो 25 से डिवाइड करो, बोलो कितना आता है? 25 टू जा 50, 25 वन जा 25 एंड 0 बराबर है क्या? अभी 210 25 से डिविजिबल है क्या? 210 25 से डिविजिबल है? नहीं है. एंड में 00 25 75 50 किधर है ना? तो 25 और ये 1000 का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर दो. 25 वन जा 25, 40 बराबर है. फिर 8 वन जा 8 फाइव जा. ओके, क्लियर है क्या? 10,50,000. तो जो राइस है ना, राइस राइस का अमाउंट नहीं, राइस का टोटल अमाउंट का वैल्यू कितना है? 10,50,000. समझा क्या? तो प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया 10,50,000.
So property value 10,50,000 है, समझा क्या? अभी मुझे एक बात बताओ, 10,50,000 का ये जो राइस है, इसमें कितना केजीज ऑफ राइस है, ये अपने को पता है क्या? डू वी नो कि इसमें कितना केजीज ऑफ राइस है, कितना किलोग्राम्स ऑफ राइस है, पता है क्या? जल्दी बोलो। नो, वी डोंट नो, राइट? ठीक है, सो नाउ सी, लेट द क्वांटिटी ऑफ राइस बी n kgs. n kgs. Let the quantity of rice be n kgs. अभी मैं एक टेबल बनाऊंगा, टेबल बनाएंगे तो पेपर करेक्टर को भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि सिस्टमेटिक है। क्वांटिटी, वैल्यू, क्वांटिटी और वैल्यू, ओके। क्वांटिटी का यूनिट्स है केजीज और वैल्यू का यूनिट्स है रुपीस। क्वांटिटी इज केजीज एंड वैल्यू इज रुपीस, ओके। अभी जब मैं n केजीज लिखता हूँ, n केजीज, तो n केजीज ऑफ राइस का वैल्यू कितना है? n केजीज ऑफ राइस का टोटल वैल्यू कितना है? I'm not asking the answer. Wait. Your answer is right, but please wait. N kgs of राइस का वैल्यू कितना है? X, करेक्ट, X है। X का वैल्यू निकाला है ना हम लोग ने, X का वैल्यू निकाला है हम लोग ने 10,50,000, ओके। और प्रॉब्लम में और एक चीज दी है, द प्राइस ऑफ राइस इज 21 पर केजी। पर केजी मतलब 1 केजी, और 1 केजी का प्राइस कितना है? पर केजी मतलब 1 केजी, तो क्वांटिटी अगर 1 केजी है तो उसका प्राइस कितना है? 21। तो कैन वी कैलकुलेट n फ्रॉम हियर? इट्स अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, therefore 21 n is equal to 10,50,000, n is equal to 10,50,000 upon 21, n is equal to 21 5 are 105, n is equal to 50,000 kgs। समझा क्या प्रॉब्लम? n is equal to 50,000 kgs। Have you understood this? Okay, चलो, should I proceed? ठीक है, is the solution clear for you? Previous slide, ये लो previous slide। Okay, so let us proceed with the next problem, that is question number 8।
क्लेम तो कस्टमर का रहता है, वहां पे एजेंट का क्या कुछ लेना देना नहीं है। इंश्योरेंस क्लेम के ऊपर एजेंट को क्यों कमीशन मिलेगा? Why will the agent get commission on insurance claim? You think basically क्लेम तो कस्टमर का है ना, उसमें इंश्योरेंस एजेंट को क्यों कमीशन मिलेगा? ओके, क्वेश्चन नंबर 8, आई सेड क्वेश्चन नंबर 8। The rate of premium is 2% and other expenses are 0.75%. A cargo worth rupees 3,50,100 is to be insured so that all its value and the cost of insurance will be recovered in the event of total loss. Read the problem 3 times. It's confusing, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, बाद में सिंपल हो जाएगा। Okay, now see there is a certain property 3,50,100, ये प्रॉपर्टी है। ओके, 3,50,100 का प्रॉपर्टी है। तो अगर इसका पूरा का पूरा लॉस हो गया, तो इसका पूरा का पूरा लॉस हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या रिटर्न करेगा? पूरा का पूरा प्रॉपर्टी वैल्यू रिटर्न करेगा, प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस भी रिटर्न करेगा। अंडरस्टूड? समझा गया? दिया है प्रॉब्लम में। ओके, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस होता क्या है वो तो बता दूंगा, वेट, पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर प्रॉपर्टी का टोटल लॉस हो गया, अरे क्वेश्चन नंबर 8, अगर प्रॉपर्टी का पूरा लॉस हो गया, तो उसका का पूरा वैल्यू रिकवर होगा कस्टमर को, और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस भी रिकवर होगा, 100% रिटर्न बराबर। और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, अभी मैंने, इफ आई एम अ कस्टमर, प्रॉपर्टी वैल्यू पॉलिसी वैल्यू छोड़ दो, इफ आई एम अ कस्टमर एंड दिस इज द इंश्योरेंस हाउस, सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस फॉर मी? मेरे लिए कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या है? प्रीमियम, प्रीमियम मेरे पॉकेट से जा रहा है ना, प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस। हैव यू अंडरस्टूड? प्रीमियम प्लस additional expenses, that is my cost of insurance. Have you understood this? If I am a customer, okay, प्रीमियम तो मेरा कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस है। ओके, एडिशनल एक्सपेंसेस, प्रोसेसिंग चार्ज रहता है या फिर टैक्स वैक्स रहता है, वो सब मिला के, सर्विस चार्ज कुछ रहेगा वो मिला के, ठीक है। सो दीस आर एडिशनल एक्सपेंसेस, प्रोसेसिंग फी, सर्विस टैक्स, या फिर कुछ कुछ और चार्ज भी रहेगा, जीएसटी वीएसटी मिला के, दैट इज द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो ये प्रॉब्लम बोल क्या रहा है? अगर प्रॉपर्टी का पूरा लॉस हो गया, मेरा प्रॉपर्टी का पूरा लॉस हो गया, ओके, तो प्रॉपर्टी का पूरा लॉस हो गया, तो
कस्टमर को प्रॉपर्टी का पूरा वैल्यू भी मिलेगा और उसके साथ साथ और क्या मिलेगा, जो भी प्रीमियम उसने पे किया है वो मिल जाएगा। जो भी प्रीमियम उसने पे किया था कंपनी को वो भी वापस कर देगा कंपनी। ये हर एक प्रॉब्लम में नहीं होता, यहाँ पे मेंशन किया है ऐसा हो रहा है, इसके लिए वैसा हो रहा है। प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस भी जो बेयर कर रहा है कस्टमर वो भी कंपनी रिटर्न कर देगी। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आई एम गोइंग वेरी स्लो बट देन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ सी, I'll follow a different approach for this problem. Okay. अरे सर जी, मैंने अब भी बोला एडिशनल एक्सपेंस क्या है, ऐसे क्या कर रहे हो? एडिशनल एक्सपेंसेस मतलब कुछ सर्विस चार्ज रहेगा कंपनी का, जीएसटी रहेगा, प्रोसेसिंग फी कुछ रह सकता है, कोई भी एक्स वाई जेड अमाउंट अगर कंपनी और चार्ज करती है दैट इज एडिशनल एक्सपेंस। ठीक है, नाउ आई विल फॉलो अ डिफरेंट अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 8, लेट पॉलिसी वैल्यू बी ₹100। अभी एक जन ने पूछा है व्हाई विल कंपनी रिटर्न एडिशनल एक्सपेंसेस? इट इज ड्यू टू दैट पर्टिकुलर कंपनी पॉलिसी। वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद दैट। वो कंपनी ने वैसा पॉलिसी फ्रेम किया है, पॉलिसी वैसा फ्रेम किया है, पॉलिसी डिसॉल्व नहीं हो रही है, पॉलिसी वैसा फ्रेम किया है, एंड इट इज एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस, डोंट आस्क अभी बीच में इसमें कुछ और। लेट पॉलिसी वैल्यू बी ₹100। ओके, तो अगर पॉलिसी वैल्यू ₹100 का है, प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इंटू पॉलिसी वैल्यू, रेट ऑफ प्रीमियम इंटू पॉलिसी वैल्यू। ओके, रेट ऑफ प्रीमियम कितना है? 2%। पॉलिसी वैल्यू ₹100 पे, सो इस प्रीमियम ₹2 इज द प्रीमियम ₹2। एडिशनल एक्सपेंसेस इक्वल टू, कोई बताएगा मेरे को कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं एडिशनल एक्सपेंसेस? 0.75% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू का 0.75% इज द एडिशनल एक्सपेंसेस। सो 0.75 अपॉन 100 इंटू 100, तो इसका आंसर रहेगा ₹0.75। ₹0.75। 0.75 है, दिस इज 0.75। 0.075 कोई टेक्स्ट बुक्स में रहेगा तो उसको 0.75 बना देना। 0.75 परसेंटेज पॉलिसी वैल्यू है, दिस इज पॉलिसी वैल्यू।
100 और 100 कैंसिल होता है तो ₹0.75। इतना समझा क्या तुमने? ओके, नाउ आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट बराबर से देखो। प्रॉपर्टी वैल्यू, वन सेकेंड, करो कॉपी करो ये, एलिवेट। ठीक है, पॉलिसी वैल्यू। अपना पॉलिसी कैसे फ्रेम हो रहा है एज पर द क्वेश्चन, कि पॉलिसी वैल्यू विल इंक्लूड व्हाट। विल इंक्लूड का मतलब है इक्वल टू, इट विल इंक्लूड द प्रॉपर्टी वैल्यू, करेक्ट? डू यू अग्री? पॉलिसी वैल्यू विल इंक्लूड द प्रॉपर्टी वैल्यू प्लस, प्लस व्हाट? पॉलिसी में क्या लिखा है कि प्रॉपर्टी पूरा का पूरा रिटर्न हो जाएगा, उसके साथ प्रॉपर्टी का अगर पूरा लॉस हो गया तो उसका पूरा वैल्यू रिटर्न हो जाएगा, प्लस व्हाट? कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। ओके, सो 100 इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू प्लस व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। कस्टमर के लिए कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या क्या है? प्रीमियम है, प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस, बराबर ना? ये कस्टमर के लिए कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो, ये समझ में आ रहा है कि आपको वट एवर आई हैव रिटन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूडेड है? पूरा का पूरा प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है, एज वेल एज कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इंक्लूडेड है। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इंक्लूडेड है मतलब अगर प्रॉपर्टी का पूरा लॉस हो गया, प्रॉपर्टी का पूरा लॉस हो गया, तो पॉलिसी रिटर्न में अपने को क्या देगा? पूरा का पूरा प्रॉपर्टी वैल्यू देगा एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस देगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो बोलो, सब लोग मुझे रिप्लाई दो, बिकॉज देयर आर ओनली स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हु रिप्लाई। विले पार्ले ब्रांच, जेबी नगर, डीएन नगर, घाटकोपर, विक्रोली, मुलुंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पॉलिसी अपने को रिटर्न में क्या देगा? पूरा का पूरा प्रॉपर्टी वापस करेगा और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस भी रिटर्न करेगा। ओके, सो 100 इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू प्लस प्रीमियम। व्हाट इज द प्रीमियम? ₹2 का प्रीमियम है एंड एडिशनल एक्सपेंसेस 0.75। एडिशनल एक्सपेंसेस इज 0.75।
Have you understood this? In between, you're asking me a doubt from chapter number one, Sanskar. Is it that fair when I'm teaching something and you're asking something else? ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है. Some students are facing issues in understanding. इसके लिए मैं बहुत slow जा रहा हूँ. So you should think and ask. कभी पूछना है, कभी नहीं पूछना है. You are disturbing the momentum of everyone. Yes. What is the property value? What is the property value? ये कैलकुलेशन तो अभी आ जाएगा ना आपको. 100 minus 2.75. 100 minus 2.75 कितना आता है? What is 100 minus 2.75? सब लोग 98 पॉइंट लिख रहे हैं. देखो बराबर से. 100 minus 2.75. 100 minus 2.75. 97.75. Okay. Now we'll try to analyze this. We'll try to analyze this. 97.75 रुपीस का अगर मेरा प्रॉपर्टी है, हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड. 97.75 रुपीस का अगर मेरा प्रॉपर्टी है, अगर वो 1 सेकेंड, 97.25, सॉरी, 97.25 रुपीस का अगर मेरा प्रॉपर्टी है, उसका अगर पूरा का पूरा लॉस हो जाता है, तो क्या मुझे 97.25 रुपीस वापस मिलेगा एज पर द गिवन क्वेश्चन? पूरा का पूरा प्रॉपर्टी मुझे वापस मिलेगा, मतलब उसका वैल्यू जो भी है. उसके साथ साथ मुझे और क्या मिलेगा एज अ कस्टमर? मुझको उसके अलावा और क्या क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, मतलब मेरे पॉकेट से जितना भी पैसा गया है, प्रीमियम, कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस रहेगा. ओके, वो सब वापस मिलेगा. इसके लिए मैंने ऐसा लिखा. पॉलिसी विल इंक्लूड व्हाट? प्रॉपर्टी पूरा का पूरा इंक्लूड कर रहे हो और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इंक्लूड. अभी थोड़ा लिंक बैठ रहा है क्या? अभी थोड़ा लिंक बैठ रहा है. Why I have written this statement? Policy value is equal to property value plus cost of insurance. Now are you understanding? Yes. No sir. अभी इसमें और मैं क्या एक्सप्लेन करूँ? This is the best that I can do. बोलो, इसमें आपको किस चीज में प्रॉब्लम है? अरे वो प्रॉपर्टी वैल्यू को जाने दो यार. ओके, देखो, a cargo worth rupees 3,50,100 is to be insured so that all its value and the cost of insurance will be recovered in the event of total loss. ओके, तो मैंने क्या अज्यूम किया है कि स्टार्टिंग में पॉलिसी वैल्यू 100 रुपीज का है. ओके, उसके ऊपर मैंने प्रीमियम निकाला, एडिशनल एक्सपेंसेस निकाला. ओके, ये दोनों को मिला के कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस. तो अपना पॉलिसी ऐसा फ्रेम हो रहा है, अपना पॉलिसी जो है, इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसा फ्रेम हो रहा है कि अगर कुछ भी लॉस हो जाता है, कुछ भी लॉस हो जाता है, टोटल लॉस अगर हो गया पूरा का पूरा प्रॉपर्टी का, तो कंपनी इज गोइंग टू रिटर्न मी व्हाट? प्रॉपर्टी वैल्यू. अंडरस्टूड? Company is going to return me the entire property value. Plus the company is also going to return me the cost of insurance, मतलब premium or additional expenses.
बराबर है। तो पॉलिसी में क्या लिखा है, हाउ इज द पॉलिसी वैल्यू कैलकुलेटेड? पॉलिसी में ऐसा लिखा है कि प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस दोनों मिला के वॉट एवर अमाउंट इज दैट, दैट यू विल गेट बैक, एंड दैट विल बी योर पॉलिसी वैल्यू। तो उसके हिसाब से अगर 100 रुपीज का पॉलिसी है तो प्रॉपर्टी कितना है, 97.25 रुपीज का प्रॉपर्टी। ओके, नाउ सी, आई विल प्रिपेयर अ टेबल, प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू। ओके, 100 रुपीज का जब भी पॉलिसी वैल्यू था, 100 रुपीज का, 100 रुपीज का पॉलिसी वैल्यू था, व्हाट इज द प्रॉपर्टी वैल्यू? व्हाट इज द प्रॉपर्टी वैल्यू? 97.25, करेक्ट। जब भी प्रॉपर्टी वैल्यू 97.25 है, पॉलिसी वैल्यू 100 है। अभी देखो, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में इज द प्रॉपर्टी वैल्यू लेसर देन पॉलिसी वैल्यू? हमेशा हम लोग क्या देखते हैं, पॉलिसी वैल्यू इज लेसर देन प्रॉपर्टी वैल्यू, लेकिन ये पर्टिकुलर केस में प्रॉपर्टी वैल्यू इज लेसर देन पॉलिसी वैल्यू। ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉलिसी ऑल्सो इंक्लूड्स, पॉलिसी प्रॉपर्टी के अलावा और क्या इंक्लूड कर रहा है? पॉलिसी कस्टमर को के फेवर में और क्या इंक्लूड कर रहा है अपार्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टी वैल्यू? कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, वेरी गुड, प्रीमियम और एडिशनल एक्सपेंसेस। अंडरस्टूड? ठीक है। ओके, तो अपना एक्चुअल प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है, ये तो अज्यूम्ड है, ये वाला पहला रो तो अज्यूम्ड फिगर्स है। एक्चुअल कितना है प्रॉपर्टी वैल्यू? 3,50,100। ओके, दीज आर द एक्चुअल वैल्यूज। तो उसके लिए पॉलिसी वैल्यू क्या रहेगा? एक्स ले रहे, वी आर टेकिंग एक्स, वी आर टेकिंग एक्स। ओके, सो वी आर सपोज टू कैलकुलेट, उन लोग ने स्टेटमेंट दिया, देना चाहिए था कि इतना इतना वर्थ ऑफ कार्गो है तो उसका इंश्योर्ड वैल्यू या फिर पॉलिसी वैल्यू फाइंड आउट करो। ऐसा दिया नहीं है उन लोगों ने, देना चाहिए होगा, व्हाट शुड बी द पॉलिसी वैल्यू? ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट दिस? 97.25x is equal to 35,100,000, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। ओके, सो x will be 35,01,00,00, 97.25, 97.25। अभी नीचे का डेसिमल पॉइंट एलिमिनेट करने के लिए ऊपर कितना जीरोस आएंगे? हाउ मेनी जीरोस विल कम? 2 zeros, करेक्ट। नीचे का डेसिमल पॉइंट एलिमिनेट होने के लिए ऊपर कितने जीरोस आएंगे? 2 zeros। 35,01,00,00 और 2 जीरो आएंगे, और 9725, बराबर है क्या? इज दिस करेक्ट? ओके, यहाँ पे एंड में 25 है, यहाँ पे एंड में 0 0 है, तो ये दोनों नंबर्स 25 से डिविजिबल है क्या? आर दिस टू नंबर्स डिविजिबल बाय 25? यस, तो चालू करो कैलकुलेशन।
ये देखो प्रीवियस स्लाइड, ये इसको प्रीवियस स्लाइड चाहिए था. Those who are having any queries, send it to your branch admins or heads. They will send it to me. That is right, Kashish. Your answer is right. Good, very good. ये हो गया क्या कॉपी करके ये? Correct, Akarsh. Your answer is right. Good. Okay, ये देखो. So ऊपर वाला नंबर अगर 25 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? कैलकुलेटर से मत करना, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस. Okay, I am dividing. One 4004 upon 9725 divided by 25. 389. जो लोग आंसर दे रहे हैं उसमें से 50% लोग कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों नंबर्स दिस आर नॉट डिविजिबल बाय 3. 3 से तो नहीं है, ऊपर वाला है लेकिन नीचे वाला नहीं है, तो मैं डायरेक्ट डिवीजन कर रहा हूँ. 14004 डिवाइडेड बाय 389 करके देख रहा हूँ कितना आ रहा है. तो मुझे 36 आ रहा है. ओके, सो रुपीज, दिस इज द एक्चुअल पॉलिसी वैल्यू. अच्छा, एक टेक्स्ट बुक में 0.75% कर दो. एडिशनल एक्सपेंसेस आर नॉट 0.075, इट इज 0.75. ठीक है. चलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये प्रॉब्लम समझ में आया? दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम, लेकिन मेरा एक फाइनल कमेंट्स, वो पहले सुन के वाइंड अप कर, सुन के लो, बाद में वाइंड अप करते. गो टू लीनियस एक्सरसाइज. Go to the miscellaneous exercise. Question number 4. Okay. 1, 2, 2, then 7, 8. Based on today's lecture, आज और कल का प्रीवियस लेक्चर मिला के ये दोनों. मिसलिनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग. इसमें का होमवर्क प्रॉब्लम चाहिए.
then 11th and 13. ये प्रॉब्लम्स तुम लोग मैनेज कर सकते हो. 1 2 7 8 11 13. Is that okay? Hello, is that okay? अरे मैडम 389 डिवाइडेड बाय 1004,000 कैसे रहेगा? उल्टा बोल रहे हो आप. कैलकुलेशन में मैंने दिखाया भी आपको. जिसका हो गया तुम लोग एग्जिट कर सकते हो. मैं डिवाइड ना देखो ना, मैं डिवाइड अभी रहा था मैंने आई वाज एक्सप्लेन ना. 14004 डिवाइडेड बाय एटीन. ठीक है. So that was your last problem. मिलियन का लेक्चर हो गया. थैंक यू.